2019 लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी के केवल 5 सांसद चुनाव जीते थे और लगभग उन्हें यूपी का 18% वोट शेयर मिला था। वहीं इसे हम 2024 लोकसभा इलेक्शन से कंपेयर करें तो वहां उनके 37 सांसद चुनाव जीते और उन्हें 33% से ज्यादा वोट शेयर मिला। जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी की कामयाबी है। सबसे ज्यादा बीजेपी को लगा झटका यूपी में बीजेपी को बड़ी चोट महसूस हुई। समाजवादी पार्टी ने यहां 37 सीटें जीत ली। लेकिन ये हुआ कैसे उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ बन चुका था, जहां योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी से बड़े चेहरों के बीच समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी? जो कुछ सालों पहले समाजवादी पार्टी इलेक्शन हार रही थी, 2017 में उन्हें यूपी की अब तक की सबसे बड़ी हार मिली थी। बीजेपी की प्रचंड जीत, आपके स्क्रीन पर आंकड़े हैं। बीजेपी गठबंधन उत्तर प्रदेश में 325 सीट के करीब पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 24 पर। 2019 लोकसभा इलेक्शन में उनके 80 में से केवल 5 सांसद चुनाव जीते थे और 2022 इलेक्शन में सीट तो बढ़ी पर लगातार दूसरी हार के साथ 10 साल के लिए सत्ता से बाहर हो गई थी। लोगों ने तो मान लिया था कि यूपी में बीजेपी की इतनी बड़ी लहर के सामने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर अब खत्म हो रहा है। लेकिन आज 2026 में वही अखिलेश यादव यूपी की 270 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं। मैं कल रात सपने में ये देख रहा 270 सीट। सच में बीजेपी के लोग इतने घबराए हुए कि हम नवंबर में चुनाव नहीं करा पाएंगे। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। जो बीजेपी पिछले 10-15 सालों से समाजवादी पार्टी को हर इलेक्शन में विधायकों से, सांसदों से, वोट शेयर से नुकसान कर रही थी, वही बीजेपी का 2024 लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी ने बड़ा नुकसान कर दिया। और ये कोई थोड़ा बहुत नुकसान नहीं था, लगभग 30 सांसदों का नुकसान था, जिसकी वजह से बीजेपी को मेजोरिटी हासिल नहीं हो पाई। तो ये हुआ कैसे इतने बड़े पॉपुलर लीडर योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी के सामने अकेले अखिलेश यादव यूपी के इलेक्शन में डोमिनेट करने लगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये कमबैक हुआ, कैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस, बीएसपी और जितने भी यूपी की पार्टी से सब पर डोमिनेट करने लगी। अखिलेश यादव के इस अनबिलीवेबल कमबैक को समझने के लिए हमें उनके डाउनफॉल और उसके रीजन को समझना होगा। 6 मार्च 2012 उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन में कमाल कर दिया और पूरे 5 सालों के बाद सत्ता में वापसी आई। 403 में से 224 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं था, सत्ता का बदलाव था, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अपने बेटे युवा अखिलेश यादव को देश के सबसे बड़ी स्टेट का मुख्यमंत्री बनाया। क्योंकि 2012 की जीत मुलायम सिंह यादव की नहीं, अखिलेश यादव की थी। पूरी जनता को धन्यवाद। समाजवादी पार्टी को जात धर्म से ऊपर उठ करके वोट मिला है। आने वाले समय में जब सरकार बनेगी, चुनाव का मैनिफेस्टो का पूरा करने का भी संकल्प समाजवादी पार्टी लेती है। तो मतलब युवा अखिलेश यादव ने अपने बल पर इतना बड़ा स्टेट जीता कैसे? इसे समझने के लिए चले थोड़ा पीछे चलते हैं। सितंबर 2011 ये वही समय था जिसने अखिलेश यादव की पूरी पहचान बदल दी। जब सभी दूसरी पार्टी लखनऊ में बैठकर विधानसभा इलेक्शन के टिकट बांट रही थी, तब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सड़कों पर थे। उन्होंने समाजवादी क्रांति रथ यात्रा की शुरुआत करी, हजारों किलोमीटर सफर किया, कई 100 जनसभाएं की। अखिलेश यादव ने पार्टी की पुरानी छवि बदलने की कोशिश की। उन्होंने नए लोगों को मौका दिया, पढ़े लिखे लोगों को टिकट दिया और पूरे उत्तर प्रदेश को यह एहसास दिलाया कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश को बदल सकती है। यही वजह थी कि 2012 में समाजवादी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीती। इसीलिए यह जीत अखिलेश यादव की मानते हुए मुलायम सिंह यादव ने उन्हें सीएम बनाया और अखिलेश यादव ने सीएम बनने के बाद वादे भी पूरे किए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बनवाया, लखनऊ मेट्रो, ज्ञानेश्वर मिश्रा पार्क, IIT सिटी, महिलाओं के लिए 1090 हेल्पलाइन, यूपी 100 पुलिस सर्विस। सर जो होगा वो होगा। एक्सप्रेसवे कैसे बनकर पूरा हो रहा है? लैपटॉप कितना बांट के दिखा दिया, कन्या विद्याधन कितना बांटा है हमने, मेडिकल कॉलेज की MBBS सीटें बढ़ा दी। आजादी के बाद जितनी सीटें बढ़ी थी उससे ज्यादा मैंने सीटें बढ़ा के दिखा दी। उतनी सीटें बढ़ाई हम लोगों ने, मेडिकल कॉलेज बढ़ा दिए। आपका जो डिमांड थी बिजली की 10,000 मेगावाट से लेकर के 18,000 मेगावाट कर दिया। आज बनारस में अगर 24 घंटे बिजली आ रही है, वो कोई बीजेपी की सरकार की वजह से नहीं आ रही है। बीजेपी की सरकार के लोग आंदोलन पे बैठ गए और ऐसे कई सारे कामों की वजह से वो एक पॉपुलर नेता बन गए। और जैसे ही 5 साल गुजरे, 2017 का इलेक्शन आया, समाजवादी पार्टी चुनाव में 50 सीटें भी जीत नहीं सकी। वही समाजवादी पार्टी जिसने पिछले इलेक्शन में 224 सीटें जीती थी, एक्सप्रेसवे बनवाए थे, देश का सबसे युवा सीएम बनाया था, पढ़े लिखे लोगों को मौका दिया था। पता है 2017 में अब तक की समाजवादी पार्टी की सबसे खराब हार। बीजेपी की प्रचंड जीत, आपके स्क्रीन पर आंकड़े हैं। बीजेपी गठबंधन उत्तर प्रदेश में 325 सीट के करीब पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी गठबंधन 24 पर। योगी आदित्यनाथ बीजेपी लीडर, लेट्स लिसन टू व्हाट ही हैज टू से। नाम है कि भारतीय जनता पार्टी
के कार्यकर्ताओं की मेहनत और आम मतदाताओं के द्वारा दिया गया आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में प्रचंड बहुमत दे रही है। पर इतनी बड़ी हार समाजवादी पार्टी को मिली कैसे? इसके कई रीजन है जो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। कई सारे लोग ये मानते हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के डाउनफॉल की शुरुआत 2017 के विधानसभा इलेक्शन से हुई, पर ऐसा नहीं है। असली डाउनफॉल का असर तो 2013 से नजर आ रहा था। 2013 मुफज्जलनगर में भयंकर हिंसा हुई। इस घटना के कारण कई लोगों की जान भी चली गई और हजारों लोगों को अपने घर भी छोड़ने पड़े। इस घटना के बाद अखिलेश सरकार पर सवाल तेज हो गए और जो विपक्ष में बीजेपी थी उसने इस घटना के बाद अखिलेश गवर्नमेंट पर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाने के आरोप भी लगाए। अखिलेश यादव ने इसे काउंटर भी किया और सीएम अखिलेश यादव ने कई सेक्टर में काम भी किया है, लेकिन कानून व्यवस्था संभालने में वो वीक नजर आने लगे। लेकिन यहीं एक और बड़ी दिक्कत की शुरुआत हुई जिसने समाजवादी पार्टी को अंदर से बहुत कमजोर कर दिया, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी को सत्ता छोड़नी पड़ी। मान लीजिए अगर आपको किसी पार्टी को हराना हो तो आप बाहर से उसकी आलोचना करेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। बिना विपक्ष के कोई भी दबाव डाले सत्ताधारी समाजवादी पार्टी अंदर से टूटने लगी। मैं आपको पूरी बात शुरुआत से समझाता हूँ। 2016 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बचे और सबको लग रहा था कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर होगी, लेकिन लड़ाई बीजेपी से पहले अपनों में शुरू हो गई। पार्टी के अंदर दो अलग अलग सोच सामने थे। एक तरफ थे मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव जिन्होंने सालों तक पार्टी को खड़ा किया और दूसरी तरफ थे अखिलेश यादव जो पार्टी को नए तरीके से चलाना चाहते थे। शुरुआत तो काफी पहले ही हो गई थी इस चीज की, पर बात अब बढ़ रही थी। कुछ नेताओं को लेकर मतभेद हुई, कुछ चुनावी टिकटों को लेकर मतभेद हुई, कुछ फैसलों को लेकर भी मतभेद हुई, लेकिन यह मतभेद धीरे धीरे लोगों के सामने आ रही। सितंबर 2016 अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के 2 मंत्रियों को हटा दिया। इस फैसले से पार्टी के अंदर तनाव बढ़ गया। उसके बाद यह लड़ाई जो कि चाचा शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच थी वह मीडिया में आ गई। हर दिन इस पर न्यूज बनने लगी। Across Uttar Pradesh now, where Shivpal Yadav supporters and Akhilesh Yadav supporters are getting into brawls outside the Samajwadi Party's office in Lucknow. समाजवादी पार्टी के अंदर जो ये मतभेद हुआ था इसकी कहानी बहुत लंबी, जिस पर मैं एक वीडियो बना के इसे डिटेल में बताऊंगा। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि इससे लोगों के बीच इंप्रेशन बहुत बुरा जा रहा था। अब उत्तर प्रदेश के वोटर्स सोच रहे थे कि समाजवादी पार्टी खुद ही एक साथ नहीं है तो उन्हें सत्ता में फिर वापस क्यों लाए। और वहीं बीजेपी जो 2014 का लोकसभा इलेक्शन बड़े नंबर्स के साथ जीती थी, उन्होंने हर बूथ लेवल तक काम किया और अलग अलग समाज तक पहुंचने की कोशिश की। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी अंदर की लड़ाई के कारण कमजोर होती गई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, पर इस गठबंधन का कोई फायदा नहीं। बाद में कांग्रेस के कई नेताओं ने भी माना कि ग्राउंड लेवल पर तालमेल बहुत कमजोर था, पूरी तरह से वोटर एक दूसरे को ट्रांसफर नहीं। 2017 विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने 312 सीटें जीती और यह उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत थी। समाजवादी पार्टी को बहुत नुकसान वोट शेयर का भी और विधायकों का भी। लोगों ने तो ये मान लिया था कि अखिलेश यादव का पॉलिटिकल करियर अब खत्म है। 2019 में भी मोदी की लहर के आगे समाजवादी पार्टी कुछ ना कर सकी और समाजवादी पार्टी के 80 में से केवल 5 सांसद चुनाव जीत सके। पूरे यूपी में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की लहर थी। भारतीय जनता पार्टी अपने पीक पर थी, ऐसे में उन्हें हराना नामुमकिन लग रहा था। 2022 के इलेक्शन में अखिलेश यादव फिर से चुनाव हारे। हालांकि इस बार सीट तो बढ़ी पर मेजोरिटी से अब भी बहुत दूर रह गए। और फिर 2024 की जनवरी में अयोध्या मंदिर के उद्घाटन के बाद लग रहा था कि बीजेपी का समर्थन और बढ़ गया है, जिससे बीजेपी को यूपी में हराना और भी मुश्किल हो गया था। लेकिन 2024 लोकसभा इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने बीजेपी को हराया है। जी हाँ, वही उत्तर प्रदेश जो बीजेपी का गढ़ बन चुका था। 2014 में 71 सांसद और 2019 में 62 सांसद जीतने वाली बीजेपी 2024 में केवल 33 सांसद जीत सकी। जो समाजवादी पार्टी 2014 में केवल 5 सांसद और 2019 में भी केवल 5 सांसद जीत पा रही थी, उसने 37 लोकसभा सीटें जीती। और समाजवादी पार्टी की इसी जीत की वजह से बीजेपी को लोकसभा में मेजोरिटी भी नहीं हासिल हुई। इंडिया गठबंधन के लिए यूपी में कमाल हो गया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी ने बीजेपी को पस्त कर दिया। कहां तो बीजेपी यूपी में 80 में 80 सीटें लाने की बात कर रही थी और कहां वो 33 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने शानदार प्रदर्शन किया है। इसी इलेक्शन के बाद समाजवादी पार्टी भारत की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। वो समाजवादी पार्टी जिसे 24 चुनाव में मिली है बड़ी जीत, जो बीजेपी और कांग्रेस के बाद देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। और अखिलेश यादव जिनका पॉलिटिकल करियर पहले लोग खत्म समझ रहे थे, वह 2024 के बाद देश के सबसे बड़े नेताओं में से एक बने। 2027 के इलेक्शन में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को हराने का दावा कर रहे अखिलेश यादव और उनके सपोर्टर यूपी में बढ़ते जा रहे हैं। अब जो उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया है, 2027 में भी वो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकते और हरा भी सकते हैं। तो इसके रीजन क्या है? ग्राउंड जीरो की खबर यह है कि समाजवादी पार्टी
भारी है इस वक्त योगी सरकार पर। उसके कई कारण कैसे कुछ सालों पहले कमजोर हुई समाजवादी पार्टी अब यूपी में बीजेपी को डोमिनेट कर रही है, तो इसके रीजन मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला और इम्पैक्टफुल रीजन था पीडीए का फॉर्मूला। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का पॉइंट नंबर 2, अखिलेश यादव की जो ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक यानी पीडीए की जो उनकी राजनीति है वो अभी भी कामयाब है और आप कह सकते हैं कि बीजेपी उसी से घबराई हुई है। इससे पार्टी ने अपने पुराने वोट बैंक के अलावा नए सामाजिक ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश की और उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी पार्टी रह चुकी बहुजन समाज पार्टी भी अब कमजोर हो रही थी, जिससे उनका वोट बैंक भी अखिलेश यादव को मिला। पीडीए का जिक्र लगातार किया जाता रहा है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की तरफ से। दूसरा पॉइंट है कांग्रेस के साथ बेहतर तालमेल। 2022 का यूपी विधानसभा इलेक्शन पार्टी ने अलग अलग लड़ा था, लेकिन 2024 लोकसभा इलेक्शन से पहले इन्होंने इंडिया अलायंस बनाया। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ इलेक्शन कैंपेनिंग भी किया, संविधान और आरक्षण के मुद्दे को उठाया और यह मैसेज खासकर दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों तक पहुंचाया और फिर इसका असर कई सीटों पर देखने को मिला। और दूसरी तरफ बीजेपी के यूपी में कई सांसद 2014 और 19 में जीत चुके थे, इसलिए कई सांसदों के खिलाफ स्थानीय नाराजगी भी देखने को मिली और लोगों की पीएम मोदी से भी काफी नाराजगी थी। बेरोजगारी, भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, महंगाई और किसानों की प्रॉब्लम भी चुनावी चर्चा में रही। अखिलेश यादव ने इन्हें लगातार उठाया और कई इलाकों में भाजपा के खिलाफ माहौल भी बनाया और समाजवादी पार्टी ने संगठन को भी सुधारा। और 2017 के बाद अखिलेश यादव ने अपनी राजनीति भी बदली, लगातार जमीनी दौरे किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, सोशल मीडिया का भी पहले से ज्यादा यूज किया और उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटेजी बनाई। पश्चिम यूपी, अवध, पूर्वांचल में अलग अलग मुद्दों पर चुनाव लड़ा और युवा नेताओं को भी मौका दिया गया और ऐसे ही समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में दोबारा कमबैक किया। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी से ज्यादा सीट यूपी में जीती। यह है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से 2024 में मोदी को शॉक दिया, बीजेपी को शॉक दिया, 80 में से 37 सीटें जीत ली, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया पहली बार। और अब क्या 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा इलेक्शन में अखिलेश यादव जीत पाएंगे? तो इसका जवाब है कि जीत सकते हैं। जिस तरह से 2024 में मोदी को शॉक दिया, बीजेपी को शॉक दिया, 80 में से 37 सीटें जीत ली, बीजेपी को पीछे छोड़ दिया पहली बार, वो स्थिति अभी भी बरकरार है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी पहले से ज्यादा है योगी आदित्यनाथ पर। स्थिति वही है, क्योंकि अगर पीडीए का फॉर्मूला चल गया तो यूपी में अखिलेश यादव वापस आ सकते हैं और अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस होती है जैसा कि 2024 में थी और राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ में कैंपेनिंग करते और जमीनी मुद्दों को टारगेट करते तो अखिलेश यादव कड़ी टक्कर दे सकते और हरा भी सकते। बीजेपी के सबसे मजबूत राज्य में अगर समाजवादी पार्टी 2024 लोकसभा इलेक्शन में इतना अच्छा प्रदर्शन कर सकती है तो 2027 में भी यूपी जीत सकती है। कि अभी इलेक्शन को काफी टाइम है, तो देखते आगे आगे होता क्या। और अगर आपको 40 सीट पर गिर चुकी कांग्रेस ने कैसे कमबैक किया इसे जानना है या पॉलिटिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो कभी भी देखनी है तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो।